की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सोयाबीन के साथ अन्य किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। किसान भाइयों, देखा जाए तो पिछले दिनों जब सोयाबीन किसान भाइयों ने धरना दिया था तो सरकार ने आनन फानन में खाद्य तेलों में ड्यूटी बढ़ा दी थी। लेकिन आपको बता दें, अब एक बार फिर से सरकार इस पे बदलाव करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आखिर सोयाबीन खाद्य तेलों में बदलाव क्यों करने जा रही है। इसका कारण है, किसान भाइयों, हम लोग देख रहे हैं सोयाबीन के दामों पर लगातार घमासान जारी है। सोयाबीन के दामों में उछाल के लिए बीते दिनों केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था। सोयाबीन के दामों में उछाल के लिए जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तो सोयाबीन के दाम बहुत कम थे। सोयाबीन के दामों में उछाल के लिए बीते दिनों सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए, जिसके तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद की घोषणा की थी। तो वहीं इसी कड़ी में सोयाबीन के दामों में बढ़ोतरी के लिए खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, जिसके तहत पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी की इंपोर्ट ड्यूटी 20% तक की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद हम सब जानते हैं कि क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सूरजमुखी में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 25-25 पर हो गई है। देखा जाए तो किसान भाइयों, इसी तरीके से रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी की इंपोर्ट ड्यूटी 32.5% हो गई है। अब केंद्र सरकार इस फैसले के बाद से सोयाबीन के दामों में मामूली सुधार हुआ था, लेकिन किसान उसके बावजूद भी सोयाबीन का एमएसपी रेट 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो सोयाबीन इंपोर्ट पाम ऑयल, इन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी की बढ़ोतरी की गई थी, अटकलों के बीच अब उस पर एक बार फिर से सरकार बदलाव कर सकती है। क्योंकि आपको बता दें, इसको लेके अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को इंपोर्ट ड्यूटी में 20% की बढ़ोतरी की थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले जब भी भारत इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करता था तो बड़े एक्सपोर्टर देश एक्सपोर्ट शुल्क में कटौती करते थे। यानी कि जैसे भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करती थी, वो अपने देश वहां पर खाद्य तेल सस्ता कर देते थे। लेकिन इस बार बड़े उत्पादन देशों ने एक्सपोर्ट शुल्क में कोई कटौती नहीं की है, जबकि इसके उलट भारत सरकार के इस फैसले से इंटरनेशनल बाजारों में खाद्य तेलों के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। कैट के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर बताते हैं कि खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने संबंधी भारत सरकार का दांव उल्टा पड़ गया है। शंकर ठक्कर के मुताबिक भारत सरकार के नए विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय में कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP ने कृषि वस्तुओं के लिए गतिशील आयात शुल्क संरचना की सिफारिश की है। ठक्कर के मुताबिक प्रस्तावित टैरिफ प्रणाली तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के साथ घरेलू और वैश्विक कीमतों पर आधारित होगी। यानी कि कहीं ना कहीं आज जो मौजूदा वक्त में एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, उसे डायनामिक करने की तैयारी। शंकर ठक्कर ने कहा कि कृषि मंत्रालय द्वारा यदि गतिशील आयात शुल्क संरचना का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया और हितधारक को गतिशील आयात शुल्क लागू करने वाली कमेटी में शामिल नहीं किया गया तो यह दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि आयात शुल्क का असर आम उपभोक्ता से लेकर किसानों, आयातकों, विक्रेता और सरकार के अधिकारी को प्रभावित करता है। इसलिए आपको बता दें, सरकार ने जो खाद्य तेलों पर 20% की बढ़ोतरी की थी, उस पर आगे सरकार घटा सकती है। तो ये सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी खबर है। आगे सोयाबीन के दामों में गिरावट आ सकती है। तो किसान भाइयों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।